तो मुझे लगता है जो जवानों की और किसानों की कदर करता है वो नौजवानों की कदर करता है। तो जो हमारे दिलों की तर्जमानी करता है तो हम जाएंगे केजरीवाल के साथ। और कश्मीर की बात करें तो हमेशा से यहाँ पर सियासत हुई है, या फिर जम्मू और कश्मीर के नाम पे यहाँ सियासत हुई है, मिलिटेंसी के नाम पे यहाँ सियासत हुई है कि पुराने नेताओं ने क्या कुछ उजाड़ कर दिया उसके नाम पे। आपको लगता है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, इन मुद्दों पर कभी चुनाव जम्मू और कश्मीर में हो सकता है, और आम आदमी जो हमेशा यही मुद्दे लेकर चलती है तो वो कभी उभर पाएगी? ब्रांड की आपने बात की, यानी कि ब्रांडेड होकर, क्योंकि ब्रांडेड हमने देखा ब्रांडेड हमेशा अमीर लोग जो है वो चुनते हैं। आपको लगता है कि ब्रांड की जब बात करते हैं तो अमीर लोगों के लिए, आपने आम जनता के लिए कहीं ना कहीं, अमीर लोगों के लिए अंबानी अडानी के लिए मोदी ब्रांड है, ये गरीबों का ब्रांड है, ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाले लोगों का ब्रांड है, ये रेडी वालों का, ये झुग्गी वालों का, ये झोंपड़ी वालों का, ये किसानों का, ये नौजवानों का, ये गरीबों का, पढ़े लिखों का, और असली मायने में जो भारतवासी हैं उनका ब्रांड केजरीवाल है। जम्मू को लगता है शेख चिल्ली वाला ख्वाब आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पार्टी है नहीं, कैडर अभी है नहीं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं और आप क्लेम कर रहे हैं हो सकता है अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाए, और आप कह रहे हैं हम 50 पार करके इलेक्शन जीत जाएंगे। आम आदमी पार्टी पर ये आरोप कांग्रेस के ही नेता पंजाब में भी लगातार लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी का ही एक ऑफ शूट है, या फिर बीजेपी उनको वहाँ भेजती है जहाँ खुद वो स्ट्रांग नहीं हो सकती, पर आम आदमी पार्टी को भेज देती है। किसको? केजरीवाल साहब पर आरोप लगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी द्वारा जब पंजाब में एक बड़ी जीत हासिल की गई तो उसके बाद सुगबुगाहट नज़र आने लगी कि जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और नॉर्थ के कई सारे और इलाकों में आम आदमी पार्टी जो है वो आने वाले चुनावों में बड़े कारनामे कर सकती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में पार्टी कैडर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कुछ स्ट्रॉन्ग चेहरे, कुछ बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो उनके साथ जुड़ने चाहिए, और उन्हीं में से एक बड़ा चेहरा जो है वो उनके साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी जम्मू और कश्मीर के लिए तरनजीत सिंह टोनी का नाम जो है वो बार बार सामने आ रहा है कि वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में तरनजीत सिंह टोनी आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा जो है जम्मू और कश्मीर में होंगे। तरनजीत सिंह हमारे साथ है, डीडीसी मेंबर भी हैं सुचेतगढ़ सीट से, और लगातार आम जनता की आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। सरदार साहब, जिस तरह से आवाज़ें या सुगबुगाहट लगातार नजर आ रही है, पहले तो ये बताएं कि तरनजीत जी सच में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मैं कल भी बता रहा था, मुझे कोई वजह बताओ कि जिसके मैं ना जाऊं इसमें, मुझे बताएं ना। इस वक्त देखें आप, पूरी भारतवर्ष में, JNK को छोड़ दें, पूरे भारतवर्ष में नज़रें दौड़ा के देखें, कोई एक चेहरा जो ईमानदारी से पॉलिटिक्स कर रहा है, जो ईमानदारी से जो कह रहा है लोगों के लिए वो कर रहा है, जो कह रहा है कि आपको बुनियादी सतह पे आपको सहूलत दी जाएगी, अच्छे स्कूल दिए जाएंगे, अच्छा हॉस्पिटल दिया, हेल्थ केयर दिया जाएगा, आपके बच्चों की नौकरियों को सुरक्षित करेगा, जो देश के लिए, विकास के लिए असल मायने में ज़मीनी सतह पे काम करेगा, वो है सिर्फ़ और सिर्फ केजरीवाल। तो इसलिए बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हम आने वाले दिनों में, तो वो एक फॉर्मेलिटी है मुझे ज्वाइन करना, वरना मैं कन्विंस्ड हूँ उसकी प्रोग्राम एंड पॉलिसी से, और स्पेशली जो भगवंत मान जी ने आके एक बहुत बड़ा फैसला किया कि हम सब जो भारतवासी हैं, हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक देश के मतवालों की एक फ़ोटो छपी है, वो है सरदार भगत सिंह की। पाकिस्तान तक लोग मानते हैं उसको कि आज़ादी दिलाने वाला भगत सिंह। उस भगत सिंह के नाम की छुट्टी दी है उसने, तो ये तमाचा था उन सारी सरकारों को जिन्होंने आज दिन तक भगत सिंह का नाम तो लिया, भगत सिंह को इज्जत नहीं दी। केजरीवाल एक ऐसा ब्रांड है, आपको मैं बता दूं कि जहाँ पुलवामा बेचा गया इलेक्शन के लिए, घटिया सियासत की बीजेपी के लोगों ने, उसको बेच के वोट हासिल किए, तो मैं समझता हूँ वहीं केजरीवाल ही एक ऐसा शख्स है जिसने 1-1 करोड़ रुपया, दिल्ली में जो शहीद हुआ उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया, बाकी कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, बस इसी तक, इससे आगे नहीं पहुँचा। और करप्शन के लिए इन्होंने MLA खरीदने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जहां सम्मान की बात आई, सिवाय केजरीवाल के किसी ने उस शहीदों को पर सम्मान नहीं दिया, जो खासकर दिल्ली में उसकी रियासत में रहते थे। उसने 1 करोड़ रुपया फिक्स किया। ठीक, फिर आप दूसरी बात देखें, किसान का जब मुआवजा तय होने की बात आई, जब वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी की वजह से किसानों का नुकसान हुआ, दिल्ली के पास जो किसान थे, तो आप ये देखें कि वहाँ सबसे पहले केजरीवाल जी की ग्राफ को देखें, हाईएस्ट
जो आज तक मुआवजा तय किया गया किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, वो केजरीवाल की सरकार ने किया। तो मुझे लगता है जो जवानों की और किसानों की कदर करता है वो नौजवानों की कदर करता है। तो जो हमारे दिलों की तर्जमानी करता है तो हम जाएंगे केजरीवाल के साथ। और ब्रांड की आपने बात की, यानी कि ब्रांडेड होकर, क्योंकि ब्रांडेड हमने देखा, ब्रांडेड हमेशा अमीर लोग जो है वो चुनते हैं। आपको लगता है कि ब्रांड की जब आप बात करते हैं तो अमीर लोगों के लिए, आपने आम जनता के लिए कहीं ना कहीं, अमीर लोगों के लिए अंबानी अडानी के लिए मोदी ब्रांड है, ये गरीबों का ब्रांड है, ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाले लोगों का ब्रांड है, ये रेडी वालों का, ये झुग्गी वालों का, ये झोंपड़ी वालों का, ये किसानों का, ये नौजवानों का, ये गरीबों का, पढ़े लिखों का, और असली मायने में जो भारतवासी हैं उनका ब्रांड केजरीवाल है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो हमेशा से यहाँ पर सियासत हुई है, या फिर जम्मू और कश्मीर के नाम पे यहाँ सियासत हुई है, मिलिटेंसी के नाम पे यहाँ सियासत हुई है कि पुराने नेताओं ने क्या कुछ उजाड़ कर दिया उसके नाम पे। आपको लगता है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, इन मुद्दों पर कभी चुनाव जम्मू और कश्मीर में हो सकता है, और आम आदमी जो हमेशा यही मुद्दे लेकर चलती है, तो वो कभी उभर पाएगी? बिल्कुल। हम आपको एक बात बता दें, आने वाले दिनों में केजरीवाल जी सरकार बनाएंगे यहाँ, पक्का है? जम्मू कश्मीर में अगली सरकार आपकी होगी, आम आदमी पार्टी की होगी जी। ये आपको मैं दावे से कह देता हूँ। सरकार बनाएंगे। आज लोगों को, बड़े लोगों को मजाक सूझ रहा है, लेकिन रविंद्र राणा जी को पूछ रहे, रात की नींदें हराम हो चुकी हैं कि हमारा आम आदमी का ग्राफ बढ़ता हुआ देख के। उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी। एक नेता जम्मू और कश्मीर से चैलेंज कर रहा है दिल्ली वाले नेता को कि आप जो है वो जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ ना सोचिए या बात ना कीजिए। कश्मीर फाइल्स पर जब बात की, अलग अलग मुद्दों पर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डर काफ़ी ज़्यादा फैल गया? और कश्मीर फाइल्स में यार जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, भगवान ना करे किसी और के साथ हो। जहाँ तक वो जो जातियाँ हुई हैं वो हुई हैं, कोई दो राय नहीं है उसमें। हमें कश्मीरी पंडितों से हमदर्दी है, हमारे भाई बहन हैं वो। हमने यहाँ मोहल्लों में बसाया उनको। हमने जिस रात को पहली गाड़ी आगे बस स्टैंड पे रुकी थी, पता करें ना जनाब कौन कौन लोग गए थे उसमें। किसी ने नहीं देखा, हिंदू मुसलमान किसी ने नहीं देखा। तालाब कड़ीका से भी लड़के निकले थे, शहर से पांचतीर्थी से लड़के आए थे, रघुनाथ बाजार से आए थे, नाननगर डगियाना से हम सारे इकट्ठे होकर गए थे। हमने लंगर लगाए थे जनाब रात को, जब रात को पहली बस पहुँची है। आप याद करें ना वो दिन जब बसें पहुँचती थी रातों रात, तो हम लंगर लगाते थे जनाब। मैं खुद लंगर लगाने वालों में हूँ। तो जनाब ऐसे है कि उन पिक्चरों में ये चीज़ें नहीं दिखाई गई। उस पिक्चर में छत्ती सिंह पुरानी दिखाया गया, उस पिक्चर में पठानकोट के जो हिंदुओं को कैसे मारा गया वो नहीं दिखाया गया, उस पिक्चर में वो बरातियों को कैसे, छोटे बच्चों को भी मार दिया वो नहीं दिखाया गया, परिहार ब्रदर्स को मार दिया ये यार हाल ही में हुआ है। तो देखा ना, मेरा तो दोस्त भी था ना यार। मुझे तो वो, आप पार्टी छोड़ दो, आप अब बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो ईमानदार भी हैं, जिनके आगे सर झुकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे करप्ट नहीं है। लेकिन हमने बंदों की कदर की है। हमने जब से ये पार्टी का जो एजेंडा इनका था, सबका साथ सबका विकास, पूरे भारतवर्ष ने इनका साथ दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं हम भी सोचते थे कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये हेट पॉलिटिक्स है ना, ये जो हम हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं ना, ये पाकिस्तान करता था। आपको याद है ना वो दिन जब वो मंदिरों के सामने गाय के सर या कान फेंक देना, या मस्जिद के सामने सूअर का सर फेंक देना और हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, ये पाकिस्तान करता था। यार हमारे अपने देश के हुक्मरान करने लगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। हम अपने शराजे को क्यों बिखेरने लगे हैं? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये हकीकत है इस देश की। नहीं टूट सकते ये रिश्ते। आपका दोस्त है कोई मुस्लिम? बिल्कुल, बहुत सारे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ गया आपको? कोई फर्क नहीं। ये 15-20 दिन, महीना, एक दिन ये व्हाट्सएप बंद कर दो, गोदी मीडिया बंद कर दो, आपको लगेगा ये हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। ये सारा गंद जो है ना व्हाट्सएप पे डाला हुआ है। फिर वो जिसको माँ नहीं पहचानती वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, और जिसको उधर से माँ नहीं पहचानती वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। तो वो उन गंदे लोगों से गंदगी फैलेगी। इन गंदे लोगों को, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो बिल्कुल फिरका परस्ती की बातें करते हैं, उन लोगों को तो मैं समझता हूँ कि वो हैं देशद्रोही। बिल्कुल। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्यों ये बात कहता हूँ। मैं जैसे गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, उसमें हर धर्म के भक्तों की, हर धर्म के जो है बड़े लोग हुए हैं जिनको पूजने से मानते, उनकी बानी दर्ज है उसमें।
ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आप देखें कि मेरे गुरु ग्रंथ साहब में किसी भी जगह नहीं लिखा गया कि भाई ये जो है गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ सिखों के लिए। उन्होंने लिखा सर्व सांझी गुरबानी, कि सर्व सांझी मीन सबकी है, सांझी है, सिख कल्ले क्लेम नहीं कर सकते इससे, ठीक है। फिर उसमें लिखा कि 4 दरवाजे रखे गए गोल्डन टेम्पल में, कि 4 वर्णन को उपदेश साझा, चारों वर्णों को उपदेश साझा निकलता है यहाँ से। तो ये तो गुरु नानक से ने तो जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की नींव रखी, गुरु नानक साहब ने रखी। तो पैदल चल चल के हर मुल्क, कई मुल्कों तक गए, मक्का तक गए। तो ये एक भाईचारे की निशानी थी। तो हम उस फलसफे को मानने वाले लोग, जब हम ये देखते हैं समाज में हिंदू मुस्लिम कोई कर रहा है, तो दिल को आहत होती है, नफरत होती है ऐसे लोगों से। मैं कहूँगा ये तंग नज़रिए वाली सियासत जो है हिंदुस्तान को बारा नहीं खाती। और केजरीवाल जी इन सब से ऊपर उठ के, इन सारी राजनीतियों को छोड़ के, ये हिंदू मुसलमान को छोड़ के, वो गरीब के विकास की बात करते हैं, वो गरीब को सुविधा देने की बात कर रहे हैं। आज अगर फिर जब इनसे बात करो, ओ नहीं वो फ्री बंटा था भाई, तुम भी बंटो। अब देख के नारा लगाया ना उसने रविंद्र राणा ने कि हम भी बिजली पानी फ्री देंगे। मैं पहले रविंद्र राणा से, हमारे दोस्त अच्छे, हम उनके एक विनम्र प्रार्थना करेंगे कि भाई साहब आप यूपी में जीत के आए हो, वहाँ दे दो। पहले आप उत्तराखंड में आए हो, आप दे दो, वहाँ पे दे दो ना, आप अनाउंस करो। पंजाब में तो कर दिया उन्होंने, लागू कर दिया। तो आप गोवा में बना रहे हो, आप करो वहाँ पे। आप क्यों नहीं कर रहे वहाँ पे? क्योंकि बेसिकली इनकी कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये 2 करोड़ नौकरियाँ मिली किसी को? आज आप ये हाथ में पकड़ के मेरे पास नहीं आए होते अगर आपको 2 करोड़ नौकरियाँ मिली थी, आप कहीं नौकरी कर रहे होते। मजबूरी है, क्या करें? कितने पोर्टल बन गए हैं। चलो हमारा ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, आप हकीकत है, हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कितने लोग मजबूरी में हैं, क्या करें बेचारे, घर में प्रेशर आ गया है, नौकरी मिल नहीं रही है। तो इसलिए मैं कहूँगा, अगर आज की डेट में कोई इस देश को सही मायने में ऊपर लेके जा सकता है, और 2024 में केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। आपको नहीं लगता शेख चिल्ली वाला ख्वाब आप देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर में पार्टी है नहीं, कैडर अभी है नहीं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं और आप क्लेम कर रहे हैं हो सकता है अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाए, और आप कह रहे हैं हम 50 पार करके इलेक्शन जीत जाएंगे। तो आपने ये शेख चिल्ली वाला नारा बीजेपी वाले को नहीं पूछा, जो 44 पार करते थे 25 पे अटक गए हैं, जब बड़ी हवा थी इनकी। अब तो सारी हवा निकल चुकी है ना सबकी, ऊपर से लेके सब तक सबकी हवा निकल गई है। इलेक्शन से पहले 10-10 रुपये तेल नीचे किया, डीजल नीचे किया। इलेक्शन ख़त्म होते ही 132 दिन बाद इन्होंने 25 रुपये तेल और डीजल बढ़ा दिया है, तो और 50 रुपये का सिलेंडर बढ़ा दिया है। तो वो आप उनको पूछो ना, ये उनके हैं, ये खोखले दावे उनके हैं। हाँ, इसी तरह जैसे आपने ये शेख चिल्ली वाली बात की, पंजाब में भी ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन आई ना सरकार। तो आपको आज बता रहा हूँ, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और गुजरात भी जो बीजेपी का मोदी साहब का गढ़ है, ओ जनाब, ये किसी का गढ़ नहीं रहेगा, ये सारे केजरीवाल के गढ़ होंगे। ये सब केजरीवाल के गढ़ होंगे। उन लोगों को पता चल गया, एक ही नेता है हिंदुस्तान में जो ईमानदारी से सियासत करता है। कितनी सीटें लग रही है जम्मू कश्मीर में? जनाब, सरकार बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से बनाएंगे, मतलब 46 प्लस मैं क्या, मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे, जिस तरह से पंजाब में बनाएंगे। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप आज आप रैंडमली आप रैंडमली ये माइक उठाएं और रेडी झुग्गी झोंपड़ी वाले या जहाँ जितने मजदूर लोग हैं उनसे पूछते जाएं कि आप किसको आने वाले चुनाव में वोट देंगे। कहेंगे आम आदमी पार्टी। आप जाके पूछ लो, मैं थोड़ी भी आपके साथ जा रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप जाओ ना, पूछो गाँव में हालात देखो। ओ जनाब, ये वो सरकार है जिसने PMAY के पिछले 5 साल से गरीबों को घर नहीं दिए। ये वो झूठी सरकार है। नहीं, वो तो कह रहे इतने बड़े बड़े नारे आंकड़े बताते हैं, सब झूठ, किताबों में झूठ बोलते हैं इनके अफसर भी। नीचे कुछ नहीं, नीचे ग्राउंड में बिल्कुल जीरो हैं। मैं आपको जिंदा सबूत दूंगा। रशपाल सिंह एक सही का केस है, मैंने उसको PMAY में 1,30,000 रुपया दिया। मैंने कहा अगर ये नहीं दे सकते हम देते हैं एज ए DDC मेंबर, रोक लगा दी। आप DDC मेंबर हो के वहाँ नहीं दे सकते। ये लानत वाली सरकार, ये हिटलर शाही वाली, ये कोई रोक है लगाने वाली? कोई गरीब को आपके डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट ने चुना है, ये उसका नाम है, इसको दो। आपने तो कहीं तो उन्होंने वो चुन दिए हैं, एक्स कैप्टन का बेटा कैप्टन रिटायर हुआ है, वो अलग बैठ रहा है, उसको भी दे दिया हुआ है। BPL एक एक्स आर्मी ऑफिसर रिटायर हुआ है, उसको दे दिया हुआ है। जो शाहूकार है उसको BPL का कार्ड है, और जो असल में गरीब है उसको दिया नहीं है।
अब हमने उनमें से इन्हीं के जो आइडेंटिफाइड थे उनमें से जो सबसे गरीब देखा, जिसका छत नहीं था, उसको देने लगे। तो नहीं, उन्होंने क्या किया कि कहाँ जी आप अपने पैसे दे दिए हैं, बोलो इसको मकान शुरू करो। उसने एक कमरे का छत डाला तो बाद में पैसे रोक दिए, कहते जी अब इसने तो कमरा डाल लिया। मैंने कहा वो तो आपने कहा था, और सारा रिकॉर्डेड है। मैं जो बातें कह रहा हूँ ना रिकॉर्डेड है मेरे पास, इस मोबाइल में मैसेज हैं कि आप कर लीजिए काम शुरू। उसके बाद जनाब इन लोगों ने PMAY पे रोक लगा दी। गरीब किसानों के पास मोटर पंप चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं है, मैंने पिछले बजट में दिए हैं सारे, इस बार इन्होंने रोक लगा दी। ये कैसी सरकार है? ये हम मांग रहे हैं कि PMAY वाले को मकान देना है, लेकिन वो उसमें उस तरफ नहीं सुन रहे हैं। लिक्कर माफिया वाला दिल्ली से बैठ के फ़ोन कर रहा है यहाँ पे ब्यूरोक्रेट को, और वो 50 दुकानें और खोल रहे हैं 60। तो मुझे बताओ, हमने मांगी लिक्कर की शॉपें, हमने मांगी कि शराब की दुकानें और खोल दो। अब ये कहते हैं कि अगर आप जाग गए हो अपने मुद्दों के ऊपर, आप शराब पियो, बेहोश हो जाओ, आप पड़े रहो, मस्त रहो, सुस्त रहो और मरे रहो, बस आप हमारे ऊपर सवाल ना करो। ये मंदिरों के शहर को शराब के ठेकों का शहर बना दिया। ये है बीजेपी की हिंदू राजनीति। ये अमृत बांटना था इस पार्टी ने, ये बांट रही है जहर आपके नौजवानों को। ये है इनका असली चेहरा। मैं पूछना चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है मेरी, आप बताएं उस नेता का नाम जो आपके पास चिट्ठी लेके आया था कि और शराब की दुकानें खोल दो। अगर कोई आप ये जवाजियत देता आपका ब्यूरोक्रेट के इससे टैक्स बढ़ेगा, तो टैक्स के लिए आप अपने बच्चों का आने वाला भविष्य उसको नशेखोरी में लगा देंगे? कौन सा? इससे तो अच्छा हम बेरोजगार रहें लेकिन स्वस्थ तो रहें। कहाँ तक रोके इनको? मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से शुरू किया था एंटी ड्राउरी एंड एंटी ड्रग्स। अब मैं और इसको लेटर भी इनकी तरफ से भी कैंपेन चलाया जा रहा है एंटी ड्रग्स का पूरी तरह। क्या? कौन सा? जम्मू कश्मीर की सरकार साथ में शराब बांट रहे हैं, साथ में कैंपेन चलाया जा रहा है। एक मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये मुहावरा बिल्कुल फिट होता है इनके ऊपर। एक तरफ शराब के ठेके खोल रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी हम ड्रग्स के खिलाफ हैं। ये है इनकी असलियत। फिर आप देखें क्या है इनकी असलियत। आम आदमी पार्टी पर ये आरोप कांग्रेस के ही नेता पंजाब में भी लगातार लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी का ही एक ऑफ शूट है, या फिर बीजेपी उनको वहाँ भेजती है जहाँ खुद वो स्ट्रांग नहीं हो सकती, पर आम आदमी पार्टी को भेज देती है। किसको? केजरीवाल साहब पर आरोप लगाते हैं। देखो, आरोपों की बात अलग है, वो कांग्रेस का आरोप था, वो कांग्रेस का आरोप है। पर देखा भी जाए तो आपने यूपी में उतना जोर नहीं लगाया, गोवा में उतना जोर नहीं लगाया, पंजाब में इतना जोर लगाया जहाँ बीजेपी कमजोर थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर है ना बीजेपी कह रही है ना 50 के पार, तो पता चल जाएगा वो 5 नहीं पार होंगे, 0 उड़ जाएगी आगे से। अब जो ये आरोप लगाते हैं बीजेपी के साथ है ऐसा कुछ? अरे कुछ नहीं है जी, है हमारी पॉलिसी और प्रोग्राम्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम गरीब को उठाने की बात कर रहे हैं, वो गरीब को नीचे दफनाने की बात कर रहे हैं बीजेपी। वो अंबानी और अडानी की सरकार है, ये गरीब और मजलूम की सरकार है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है हमारा। बिल्कुल। हाँ, तो अब क्या फाइनल दावा कर रहे हो आप इस आज के दिन से कि कितने और लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं? क्या जो उम्मीद जताई जा रही है, आज के अखबार में भी आया कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी जम्मू कश्मीर का दौरा करें, किस तरह का स्वागत आप वहाँ करने वाले? कम से कम 1 लाख दुनिया इकट्ठी होगी। 1 लाख बोल रहा हूँ, याद रखना। लास्ट टाइम मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी जब जम्मू कश्मीर 2014 में आए थे तब इतना, ये 1 लाख नहीं हुआ था, इस बार लाख होगा। अच्छा, इस बार लाख होगा और लाख से ऊपर जाएगी। और आप ये देखना, अभी ये जो शुरुआत है ना, ये शुरुआत है बस, ठीक है। ये 1000 चुनावों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए या 2024 के लिए? नहीं, ये इन्हीं चुनावों की बात करूँ। 2024 में तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। कंफर्म है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं नौजवान हिंदुस्तान का, जिसको बेरोजगार को धक्के मारे हैं, लाठियां बरसाई हैं, नौकरियों की जगह इन्होंने डंडे मारे हैं, वो सब तैयार है। पढ़ा लिखा रोजगार जिसको नहीं मिला है, पढ़ लिख के भी बेकार घूम रहा है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने के बाद भी, सेलिब्रेशन के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, वो लोग सब तैयार बैठे हैं। तो पूरी तरह से उम्मीद सरदार तरनजीत सिंह टोनी को कि जम्मू और कश्मीर में आम आदमी पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी और एक कंफर्म मेजॉरिटी जो है वो इन्हें हासिल होगी। आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। उम्मीद है इनकी तरफ से कि 1 लाख प्लस उस रैली में जो है वो लोग शामिल होंगे और जम्मू और कश्मीर में आम आदमी पार्टी जो है सरकार बनाने का दावा कर रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में। पार्टियां मर्ज हो जाएंगी, पूरी पार्टियां मर्ज हो जाएंगी, लोग नहीं मर्ज,
पॉलिटिकल पार्टीज मर्ज हो जाएंगी। और कौन से नाम है आपके साथ? मैं वो उसी दिन जिस दिन केजरीवाल जी भाई आएंगे, हमें भी कोई ब्रेकिंग जिस दिन केजरीवाल जी आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग है कि पूरी पार्टियां मर्ज हो जाएंगी। तो जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दावा जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए भी कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में यहाँ पर सरकार बनाएगी, पार्टीज़ मर्ज होंगी, लोग नहीं जुड़ेंगे, पार्टीज़ मर्ज होंगी। देखना ही होगा कि आने वाले चुनावों में या आने वाले दिनों में किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो अपना जो कैडर है जम्मू कश्मीर में स्ट्रॉन्ग करती है और यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करती है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत पोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।